नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज की कहानी है मुझे सिर्फ बेटा ही चाहिए। एक परिवार था, उसमें माही और उसका पति रवि रहते थे। रवि बोला, सुनो माही, क्या तुमने कोई हमारे बच्चे के लिए नाम सोचे हैं? माही ने कहा, हाँ मैंने बहुत नाम सोचे हैं, तुम चाहो तो डायरी में पढ़ सकते हो। कुछ लड़की के और कुछ लड़के, दोनों के नाम मैंने लिख रखे हैं। तुम्हें जो पसंद आए उन पर टिक कर दो। रवि माही को घूरते हुए बोला, लड़की के नाम का क्या होगा? हमारा लड़का ही होगा, लड़की नहीं, क्योंकि मुझे बेटा ही चाहिए। माही ये बात सुनकर दुखी हो गई और बोली, अगर लड़की हुई तो? रवि माही की बात काटते हुए बोला, लड़की कैसे होगी? लड़की होगी तो तुम अबॉर्शन करवा लेना। मेरा दोस्त डॉक्टर है, तुम्हें कोई परेशानी भी नहीं होगी। चलो कल सोनोग्राफी करा कर आते हैं। माही दुखी होकर अपने कमरे में चली गई और भगवान से प्रार्थना करने लगी कि रवि को सद्बुद्धि दे। बेटियां ही नहीं होंगी तो संसार आगे कैसे चलेगा? और बेटियां कितनी अच्छी होती है, उनके आने से घर में रौनक आ जाती है। अगले दिन रवि माही को अपने दोस्त के हॉस्पिटल ले गया और सोनोग्राफी के बाद पता चला कि गर्भ में लड़की है। रवि ने तुरंत अबॉर्शन कराने को कहा, लेकिन माही नहीं मानी। रवि के दोस्त ने भी काफ़ी समझाया, पहला बच्चा है, अबॉर्शन कराना ठीक नहीं है। माही और रवि में झगड़ा हो गया। अस्पताल में भीड़ लग गई, कई लोग इकट्ठा हुए। सब लोग रवि को घूर घूर कर देख रहे थे कि कैसा आदमी है। आजकल के नए ज़माने में लड़का लड़की में कौन फ़र्क करता है? अरे आजकल तो लड़कियों की शिक्षा दीक्षा पर सरकार भी कितना प्रयास कर रही है। लोग तमाम बातें कर रहे थे और रवि को यह सब सुनकर गुस्सा आ रहा था और वह तेजी से चिल्लाया और बोला, चुप रहो तुम सब। जो आज तरह तरह की बातें कर रहे हो वो कल अंधों की तरह सामने खड़े रहेंगे जब मेरी बेटी को सड़कों पर बेइज्जत किया जाएगा। तुम में से कोई आगे नहीं आएगा। अरे मैं बेटी से नहीं घबराता, बेटियां तो घर की लक्ष्मी होती है, लेकिन उनकी सुरक्षा का जिम्मा कौन उठाएगा? मैं हर वक्त अपनी बेटी के साथ नहीं रह सकता, लेकिन कोई ना कोई तो रहता है। समाज में हमारे चारों ओर हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं, लेकिन किसी भी बेटी पर जब अत्याचार होता है खुलेआम तो सब सिर्फ वीडियो बनाते हैं, उनकी सुरक्षा की बात नहीं करते हैं। मैं अपनी बेटी को क्यों पैदा करूं? इसीलिए उसके छोटे से शरीर के कई टुकड़े हो जाए, उस दर्द से अच्छा है मैं अभी इसको विकसित होने से पहले ही हमेशा के लिए मुक्त कर दूं, क्योंकि मैं अपनी बच्ची के साथ ऐसा अत्याचार नहीं देख सकता। क्योंकि मैं जिस समाज में जी रहा हूं वहां भेड़िए घूम रहे हैं। मैं इस बेटी को जन्म नहीं लेने दूंगा। आप लोग नहीं समझते कि जब एक बेटी पे अत्याचार होता है तो एक बाप के कलेजे पे क्या बीतती है। रवि की बात सुनकर सब शांत हो गए, सब सोच में पड़ गए, क्योंकि रवि की बात बिल्कुल सच थी। रवि ने फिर से चिल्लाकर कहा, क्या मेरी इस बेटी के जन्म के बाद तुम लोग उसकी सुरक्षा का जिम्मा उठाओगे? क्या उसका हर पल साथ दोगे? उसे अपनी बेटी मानोगे ना? अगर तुम मुझे वचन देते हो तो मुझे इस बेटी को जन्म देने में कोई परेशानी नहीं। मैं इस बेटी को बेटे की तरह पालूंगा, लेकिन क्या तुम सब इसे बेटे की तरह समझोगे? ये बेटी महज कोई खिलौना नहीं जिसे खेलकर तोड़ दिया जाए। इसमें भी भावनाएं होती है, इसे भी सिर उठाकर जीने का अधिकार है। माँ बाप के लिए बेटा और बेटी दोनों बराबर होते हैं। आजकल के इस गंदे समाज में अगर कोई बाप अपनी फूल सी बच्चियों को न जाने कैसे बड़ा होने तक संभाल भी ले तो शादी के बाद क्या जिम्मेदारी है कि वह बेटी सुरक्षित रहेगी, वह दहेज प्रताड़ना का शिकार नहीं होगी, वह घरेलू हिंसा का शिकार नहीं होगी। अगर आप सब लोग मुझे यह वचन दे कि हाँ यह इसका शिकार नहीं होगी तो मुझे कोई परेशानी नहीं है। इस बच्ची को जन्म देने में सारे लोग हैरान और चुप थे, यह सोचकर कि बात तो रवि सच कह रहा था। तभी रवि ने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब आप अबॉर्शन की तैयारी कीजिए। डॉक्टर ने रवि की बात समझकर अबॉर्शन की तैयारी करनी शुरू कर दी।
माही रोए जा रही थी, तभी एक नौजवान युवक आगे बढ़ा और उसने रवि का हाथ पकड़कर कहा, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं आपकी बेटी की रक्षा करूँगा। उसको देख कई सारे लोग प्रेरित होकर आगे आए और सब ने वचन दिया कि हम आपकी बेटी की रक्षा करेंगे और हम समाज की हर बेटी की रक्षा करेंगे, उन पर होने वाले जुर्म के खिलाफ आवाज़ उठाएंगे। ऐसे करके अस्पताल में मौजूद सारे लोग रवि को वचन देने लगे। यह बात पूरे शहर में फैल गई और शहर से पूरे समाज में सभी ने एक दूसरे की बेटियों की सुरक्षा के लिए एक दूसरे को वचन दिया और बेटियों पर होने वाले अत्याचार को मुंह तोड़ जवाब देने का संकल्प लिया। कुछ महीनों बाद रवि के घर में एक फूल सी नन्ही सी प्यारी बेटी हुई, जिसके जन्म लेने से रवि, माही और सभी लोग बहुत खुश थे। रवि ने उस घटना के बाद फिर कभी नहीं कहा कि मुझे बेटा ही चाहिए। बेटी घर की रौनक होती है, बेटी घर के संगीत है, बेटी संस्कृति है, बेटी वारिस है, बेटी बाग है, बेटी विधि है, वो बेटी ही तो है, तो आपकी खुशियों की सौगात है, बेटियां अनमोल है। तो फ्रेंड्स, आज की ये छोटी सी कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर न्यू हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। फ्रेंड्स, मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय माता दी।